सरोवर लागी करत विविध जप जोग विरागी ते दो बंधु प्रेम जनु जीते गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बड़े भाव से चरण सेवा करना चाहिए, सारी एनर्जी प्राप्त होती है, बहुत ध्यान शक्ति प्राप्त होती है और ज्ञान शक्ति भी प्राप्त होती है, धैर्य शक्ति प्राप्त होती है, विकार शक्ति नष्ट हो जाती है, तृष्णा नष्ट हो जाती है। सेवा करना चाहिए। आज मैं कहता हूँ, आज बेटे लोगों को इतना अहंकार और हमारी संस्कृति, बेटियां क्यों बिगड़ रही है, कोई संस्कृति क्यों नहीं सुधार रहा? एक मूल कारण है कि पिताओं ने सेवा कराना बंद कर दी, विशेष में पैसे ही आंख में आ गए। मेरा बेटा पढ़ लिख कर विदेश जाए। मैं कहता हूँ, हे भारतीय संस्कृति के नव युवकों, एक प्रार्थना मेरी माना, मैं बद्रीनारायण से प्रार्थना करता हूँ, अपने बेटों को चाहे ना थके हो तो भी कहना, बड़ा हो जाए ना, कहना भैया मेरे को जरा दर्द हो रहा है, मालिश कर, जबरदस्ती करा। जो शास्त्र पढ़ने से अहंकार नष्ट नहीं होता, तुम्हारे सामने जीवान क्यों उठा लेते बेटे? वैसे तो भारतीय संस्कृति में आज भी बेटे लोग बाप के सामने गर्दन से कभी ऊंची नहीं करते हैं, ये हमारे भारत का नियम है। रामायण का जन्म यहाँ, ये राम जी यहाँ अपने अश्रु बहाए, इसलिए कभी भारत की भूमि पर जिसने जन्म लिया वो अपने पिता को कभी जवाब तो नहीं देता है। मैंने देखा बाप कितना गाली दे ले, लेकिन बेटा चुप होकर सुन लेता है, उधर चला जाएगा, लेकिन बाप को आज भी जवाब नहीं देते बेटे लोग। ये मेरी संस्कृति का नहीं है। ये रामायण जब गान किए ना, इसके परमाणु इतने सुंदर विद्यमान है कि यहाँ मर्यादा सुनना नहीं पड़ता। सुनो तो आप भले कृष्ण कथा सुन लिया करो, लेकिन रामलीला तो पैदा होते ही यहाँ रामलीला से ही जन्म हुआ है बच्चों का। इसलिए रामलीला तो इनके प्राणों में, हमारी भारतीय माताओं बहनों के रोम रोम में खून ही बना है राम जी के चरित्र से। हमारा जन्म ही राम जी के चरित्र से हुआ है, तो फिर यहाँ पर सीखना नहीं पड़ता। आइए, राम जी बड़े प्रेम से चरण दबा रहे थे और राम जी से कहा कि राघव, एक यज्ञ परिपूर्ण, अब दूसरा एक धनुष यज्ञ होने वाला है, जरा जल्दी चला जाए। उन्होंने कहा चलिए महाराज, हमको तो माता पिता ने आपको ही माता पिता बनाया। संत में दोनों भाव रखना, पिता और माता दोनों का। तुम मुनि पिता आन नहीं कोई। बड़े भाव से भगवान राम जी चल रहे हैं। एक आश्रम बड़ा प्रेम से देखा, और मैं इसका एक थोड़ा सा तात्विक अर्थ बता दूं। मैं बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन ऐसा विनय पत्रिका में लिखा है, महाराज श्री सुन लेंगे तो समझ जाएंगे, और समझे न समझे। गोस्वामी जी से कहा, महाराज आपके चरण रज। राम जी जब गए, कहते महाराज, गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करऊं रघुवीर। महाराज कृपा करो। जब कृपा करना है तो तुम्हारे ऋषि पत्नी है तो मैं प्रणाम कर लूं ऋषि पत्नी को। नारी का अपमान हो जाए तो राम जी को सहन नहीं होता। नारी पर कोई क्रोध करता है तो भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं लगता। यत्र पूजिते नारी तत्र देवा रमन्ते। नारी का पूजन होना चाहिए। तो अपराध हो गया, इंद्र को नहीं समझ में आई और गौतम मुनि का वेश बनाकर आ गया, उसमें नारी का क्या दोष था? कहे चरण कमल रज, कहते नहीं, मैं चरण से स्पर्श नहीं करूंगा। पवन देव को दया आई तो पीछे से चले ना, तो भगवान की चरण रस उड़ा करके उनके मस्तक पर डाल दी। बाकी राम जी ने तो चरण का स्पर्श किया, हाथ से प्रणाम किया। इसलिए परसत, गोस्वामी जी ने परसत पद पावनी, पहले स्पर्श किया भगवान ने प्रणाम ही किया। जब मेरे हाथ से ही उद्धार हो जाए तो कोई जरूरी है कि मैं चरण रज दूं। और एक बात बताओ, यदि मिस्री से आप कोई आदमी बना दो या हाथी बनाओ तो उसकी पूंछ तोड़ करके खाओगे तो भी आनंद मीठा लगेगा, कि चाहे कान तोड़ कर खाओ तो भी आनंद लगेगा, आंख फोड़ कर खाओ तो भी, क्योंकि मिस्री से बना। जब सज्जिदानंद घन परम ब्रह्म है, चाहे हाथ से स्पर्श करे चाहे चरण रज दे, दोनों से परसत। गोस्वामी जी ने कहा कि बड़े प्रेम से ये नारी का उद्धार करना है। उन्होंने कहा उद्धार तो मैं ऐसे ही छू दूंगा तो उद्धार हो ही जाएगा। परसत भगवान
भगवान ने प्रणाम किया। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं महाराज, गोस्वामी जी ने कहा महाराज मेरे पास भी एक शिला नहीं है, मेरे पास 1000 शिला है, जरा उद्धार कर दो। भगवान ने कहा उसको तो गौतम जी ने श्राप दिया था। कहते मेरे पास में भी 1000 शिला के समान एक अभिशापित स्त्री है। जैसे महाराज जी ने पहले दिन नहीं कहा इतिमति मोरी कल्पित वितृष्णा, हाँ वो बहुत सुंदर श्लोक है। महाराज मेरी ये बुद्धि रूपी बेटी भीष्म पितामह ने कहा मैं आपके कर कमल में ब्याहना चाहता हूँ, चरण कमलों में समर्पित करना चाहता हूँ। तो आज बड़े भाव से गोस्वामी जी ने कहा सहस सिलाते जड़मती भई है, कहूँ कहीं गति पाह नहीं दई है। इसलिए मैं कहता हूँ महाराज आपकी चरण रज से मेरी बुद्धि भी 1000 शिला के समान कठोर हो गई, जड़वत हो गई है विषयों का चिंतन करते करते। इसलिए कृपा करो। परशत पद पावन शोक न शावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन शोक